Hello friends, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर एंड गायनेकोलॉजिस्ट. In our last video we had seen what is the effect of epilepsy on pregnancy and now we are going to the management of epilepsy in pregnancy. तो फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम देना पड़ेगा कंसेप्शन से पहले एंड देयर इज़ नो नीड टू चेंज द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग अगर कार्बामेज़ेपिन पे है वो, लेकिन फेनिटॉइन और वेल्क्रोइड्स इनको हमको चेंज कर देना चाहिए. वेल्क्रोइड की डोज भी हमें कम कर देनी है और पेशेंट के साथ हमें रहना है कि एस्पिरेशन उसका प्रोटेक्ट हो सके, क्योंकि वही मेनली है. और प्री नेटल स्क्रीनिंग ऑफ कॉन्जेनिटल एनोमलीज करनी है. 18-20 हफ्ते का जो स्कैन होता है उसमें हमें पता चलेगा. कार्बामेज़ेपिन और लेमोट्राइजीन है, इनकी लिटिल प्रोटीन बाइंडिंग है. ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस इन प्रेगनेंसी में होगा कि ड्रग लेवल्स कम हो जाएंगे. तो इससे क्या होगा कि आपको पेशेंट की डोज को बढ़ाना पड़ेगा. विटामिन के आपको प्रिस्क्राइब करना चाहिए लास्ट 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि ये हेपेटिक एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं. तो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स बच्चे में कम नहीं होंगे. इंट्रापार्टम मैनेजमेंट क्या है? लेबर, ड्यूरिंग लेबर बच्चे में भी मदर में फिट्स आ सकते हैं. फर्स्ट 24 आवर्स में फिर स्टार्ट सकते हैं. तो उनको अपनी जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं वो लेबर के समय भी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि इस समय सीज़र की रिस्क बढ़ जाती है. और उनको मेनली हॉस्पिटल में वो करना है. अगर ऑक्सीजन दीजिए आप लोराज़ेपाम चलाइए 4 मिलीग्राम ओवर 2 मिनट्स या डायज़ेपाम. एपिड्यूरल आप दीजिए क्योंकि पेन एंजाइटी को क्लियर करने के लिए, रिस्क ऑफ प्रेसिपिटेटिंग सीज़र बिकॉज ऑफ पेन. ठीक है, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दीजिए. आप रेक्टल कार्बामेज़ेपिन या इंट्रावीनस सोडियम वेल्क्रोइड भी दे सकते हैं. पोस्ट नेटल बच्चे को आप विटामिन की 1 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली देना है. उनको ब्रेस्ट फीड करने दीजिए. एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट करते हैं, लेकिन सिर्फ बच्चे में 3 to 5% ऑफ थेरेप्यूटिक लेवल फॉर द नियोनेट्स. ठीक है, तो बेबीज़ जिनको फिनोबार्बिटॉन रिसीव हुआ था उनको विड्रॉल सिम्टम्स हो जाएंगे अगर उन्हें ब्रेस्ट फीड नहीं किया. तो ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए हमें ज़रूर करना चाहिए. तो लेमोट्राइजीन जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सिग्निफिकेंटली सेक्रीट होती है. वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में नहीं देनी है लेमोट्राइजीन. प्रेगनेंसी में अगर मदर की डोज़ को बढ़ाया गया था तो अब हम उसे फिर से कम करेंगे. बाय बाय, टेक केयर.